सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। नगन फिरत जो पाइये जोग, नगन फिरत जो पाइये जोग, बन का मिरग मुकत सब होग। बन का मिरग मुकत सब होग। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा रचित हैं राग गौड़ी में और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 324 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। नगन फिरत जो पाइये जोग, बन का मिरग मुकत सब होग। जैन धर्म में दिगंबर पंथ है, जिसमें जो उनके मुनि होते हैं वो नग्न रहते हैं, वस्त्र रहित रहते हैं। भक्त कबीरदास जी का कहना है कि अगर नग्न घूमने से ही नगन फिरत जो पाइये जोग, परमात्मा से जुड़ाव हो जाता है, परमात्मा से मिलाप हो जाता है। जोग से अर्थ है जुड़ाव। अगर नग्न फिरने से ही परमात्मा से जोड़ होता है, बन का मिरग मुकत सब होग। वन में तो जितने भी मृग हैं या जितने भी पशु हैं वो सारे ही नग्न हैं। उन्हें तो सबको ही मुक्त हो जाना चाहिए। उनका तो सबका ही परमात्मा से मिलाप हो जाना चाहिए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना चाहिए। वन का मृग मुकत सब होग। नगन फिरत जो पाइये जो, वन का मृग मुकत सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम रहाओ। रहाओ से अर्थ है कि ये जो दो पंक्तियां इस पूरे पद का सार हैं, जीस्ट हैं। क्या नांगे क्या बांधे चाम, इन दोनों अवस्थाओं से कोई फर्क पड़ता नहीं है। चाहे तो व्यक्ति नग्न रहे, चाहे व्यक्ति जंगलों में घूम रहा है और केवल अपने वेस्ट के अराउंड उसने, केवल कमर के अराउंड उसने मृगशाला पहनी हुई है। चाम से अर्थ है मृगशाला। नांगे नग्न, क्या नांगे क्या बांधे चाम, चाहे वो नग्न रहे, चाहे वो मृगशाला पहने हुए हो। जब नहीं चीनस आत्म राम, जब तक चीनस पहचानता नहीं है आत्म राम परमात्मा को, सबके अंदर बसता हुआ पहचानता नहीं है, सबको परमात्मा का ही मूल नहीं मानता है, अपने में और दूसरों में फर्क नहीं समझता है, तो चाहे वो नग्न रहे, चाहे वो मृगशाला पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका परमात्मा से मिलाप हो ही नहीं सकता जब तक वो सब में परमात्मा को देखे नहीं। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ न गैया काई। योगी लोग अपने परमात्मा से मिलाप की तरफ जब बढ़ते हैं तो भेष भी धारते हैं और कई तो अपने कानों में छिद्र करते हैं, कुंडल भी पहनते हैं और अपने सिर को भी मुंडवा लेते हैं। मूंड मुंडाए, सिर को मुंडवाना। मूंड से अर्थ है सिर, मुंडाए मुंडवाना, बाल्ड हो जाना। मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, जो पूर्णता प्राप्त हो जाए,
परम गति प्राप्त हो जाए। मूंड मुंडवाने से अगर परम गति प्राप्त होती है तो मुक्ति भेड़ ना गैया काई, तो भेड़ की मुक्ति तो कहीं गई ही नहीं, उससे तो मुक्त होना ही है। क्योंकि भेड़ तो के ऊपर तो जब भी बाल आ जाते हैं सर्दियों में उसके बाल काट के उतार लिए जाते हैं, और उनके लिए तो वो तो एक साल में एक बार तो मूंड होती ही होती है, तो उसको भी मुक्ति मिलनी चाहिए। अर्थात मूंड मुंडवाने से मुक्ति नहीं मिलती है। मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ शीप को कहते हैं, मुक्ति भेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिए भाई, बिंद राख ब्रह्मचर्या का पालन करना। ब्रह्मचर्या का पालन करने से ही अगर व्यक्ति तर जाता है, भवसागर से तर जाता है, उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है, एकाकार हो जाता है, अगर ब्रह्मचर्या का पालन करने से ही होता है। और खुसरे क्यों ना परम गति पाई, खुसरा हिंजड़ा, तो सारे ही हिंजड़ों को परम गति प्राप्त हो जानी चाहिए। अगर ब्रह्मचर्या का ही पालन करने से परम गति प्राप्त होती है तो सारे ही हिंजड़ों को परम गति मिल जानी चाहिए। क्यों नहीं पाई सारे खुसरों ने, सारे हिंजड़ों ने। बिंद राख जो तरिए भाई, उनकी तो ब्रह्मचर्या का पालन है ही, परमात्मा की तरफ से ही पालन है। बिंद राख जो तरिए भाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर भाई, राम नाम बिन किन गत पाई। ये सारे कार्य व्यर्थ हैं राम नाम बिन, जब तक राम नाम जपा नहीं जाएगा। किन गत पाई, कोई भी गत पा नहीं सकता, परम गत पा नहीं सकता, जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। कहो कबीर सुनो नर भाई, हे भाई कबीरदास जी कह रहे हैं भाइयों सुनो कि राम नाम बिन किन गत पाई। कौन है, कोई बता दो मुझे, एक का भी नाम बता दो जिसने राम का नाम ना जपा हो और केवल ये पहरावे करने से, ये जो ऊपर बताए गए हैं, नग्न फिरत और उधर से क्या नांगे क्या बांधे चाम, मूंड मुंडाए बिंद राख, तो ये सारे कार्य करने से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति केवल राम नाम जपने से ही मिलती है, राम नाम जपने से ही परम गति मिलती है। कहो कबीर सुनो नर भाई, हे भाइयों सुनो कि राम नाम के बिना कोई भी गत पाता नहीं है। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रातः स्नान कराही, ज्यों भय दादर पानी माही। संध्या प्रातः स्नान कराई, प्रातः भी स्नान करते हैं और संध्या को भी, शाम को भी स्नान करते हैं। उनका मानना ये है कि परमात्मा पवित्र है और पवित्र से मिलन के लिए हमारी देही पवित्र होनी चाहिए, और देही पवित्र होगी तो मन भी पवित्र होगा। उनका मानना ये है। जबकि जो धार्मिक राह पे जो उपदेशक हुए हैं, जो पैगंबर हुए हैं, जो गुरु हुए हैं, उन सब का कहना ये है कि मन अगर पवित्र है तो परमात्मा जो पवित्र है उससे भेंट होती है, उससे मुलाकात होती है। कुछ लोग ये माने बैठे हैं कि शायद देही की पवित्रता से ही पवित्र परमात्मा से भेंट हो जाती है। वो संध्या प्रातः स्नान करते हैं। और एक सज्जन मुझे मिले थे, भयंकर सर्दियां थी और तब बता रहे थे कि मैं तो 3 बार स्नान करता हूँ, सुबह 3 बजे, दोपहर करता हूँ और फिर रात्रि में सोने से पहले करता हूँ, जबकि भयंकर सर्दियां थी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि देही को पवित्र करने से, बार बार स्नान करने से, करने का तो अर्थ ये है कि आप में और दादर में, मेंढक में फ़र्क क्या रह गया। दादर मेंढक,
वो तो हमेशा पानी में ही है। ज्यों भय दादर पानी माही, जो स्नान करने में ही लगे हैं और स्नान करके ही मानते हैं कि हम पवित्र परमात्मा के साथ हमारा मेल हो जाएगा। राम नाम हृदय में है नहीं, मन में जीवों पे दया है नहीं, अपने आप को शरीर को पवित्र मानते हैं और सामने से कोई गरीब जा रहा है, उसे नहाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है, उसके पास साबुन भी नहीं, अच्छे कपड़े भी नहीं है, उस पर दया करने के बजाय नाक मुँह सिकोड़ते हैं, उससे घृणा ही कर बैठते हैं। संध्या प्रातः स्नान कराही, ज्यों भय दादर पानी माही, जो गरीबों को देख के उन पे दया करे वही तभी तो परमात्मा मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को और मेंढकों में फ़र्क क्या है, वो तो पानी में ही रहते हैं। संध्या प्रातः स्नान कराही, ज्यों भय दादर पानी माही, जो पे राम राम गत रत नाही, जो पे राम राम रत नाही, जिसके ऊपर राम नाम का रंग नहीं चढ़ा हुआ, जो राम नाम के रंग में रंगा हुआ नहीं है। रत नाही, राम नाम के प्रेम में रंगा हुआ नहीं है। जो पे, जिसके ऊपर राम नाम का रंग चढ़ा हुआ नहीं है। जो पे राम राम गत रत नाही, ते सब धर्म राय कह जाही, उनका तो सामना सबका मृत्यु उपरांत धर्मराज से ही होगा, जहाँ अच्छे कर्मों और मंद कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। और जिनके हृदय में राम नाम है, जिन्होंने राम नाम का धन इकट्ठा किया, उनसे तो कोई हिसाब किताब पूछता ही नहीं है, उनका तो धर्मराज से वास्ता ही नहीं पड़ता। जो पे राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कह जाही। रहाओ, ये दो पंक्तियां इस पद का जीस्ट हैं। जो पे राम राम रत नाही, जिस पे राम नाम का रंग नहीं चढ़ा हुआ, ते सब धर्म राय कह जाही। काया रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने भी नाही। काया रत, जो अपने शरीर को ही सुंदर बनाने में, शरीर को ही तरह तरह के भेष देने में लगे हुए हैं, और जिनका मानना ये है कि हम अपने आप को जितना ज़्यादा धार्मिक वेश में आ जाएंगे, इतना ही ज़्यादा, जितने ही विरक्त हो जाएंगे हम, इतने ही ज़्यादा परमात्मा की राह में पहुँचेंगे। कुछ लोग जो हैं शरीर पे राख मल लेते हैं। कई लोगों की अवस्था ये है कि माथे, पूरा माथा जो है चंदन से लेप कर लिया। उनका मानना ये है वो काया तक ही सीमित हैं, वो काया को ही इस तरह का बना रहे हैं कि काया ही अगर हमारी धार्मिक दिखने लगी है तो हमारा परमात्मा से मेल हो जाएगा। काया रत, काया पे ही उनका ध्यान पॉइंटेड है। बहु रूप रचाई, तरह तरह के रूप रचते हैं, तरह तरह के भेष रचते हैं, धार्मिक पहनावे पहनते हैं। काया रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने भी नाही। ये वही लोग हैं जो अपनी काया की पवित्रता में लगे हुए हैं, और इनकी यही अवस्था है कि जो व्यक्ति कोई विवश है, जिसके पास साफ कपड़े भी नहीं है, जिसका शरीर भी पवित्र नहीं है, उसको देख के इनको दया नहीं आती, उसको देख के इन्हें घृणा ही आती है। तिनको दया सुपने भी नाही। और जब प्राणी से प्रेम नहीं करेगा, तब तक परमात्मा की नज़रों में वो कैसे चढ़ेगा। काया रत बहु रूप रचाई, तिनको दया सुपने भी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पावे कल सागर। इन लोगों को बहु आगर, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहु आगर, जो बहुत अग्रणी हैं, जो आठों पहर परमात्मा के रंग में रंगे रहते हैं,
ऐसे लोग तो इन्हें 4 चरण वाला ही मानते हैं, चौपाया ही मानते हैं, पशु ही मानते हैं कि ये तो जैसे पशु अपनी काया तक ही सीमित है, उसे तो खाना चाहिए और सोना चाहिए और काम चाहिए, वो इन तीनों चीज़ों में ही रंगा हुआ है। इनमें और उनमें अंतर क्या है पशुओं में और ऐसे लोगों में जिनकी ये अवस्थाएं बताई हैं कि संध्या प्रातः स्नान कराही और काया रत बहु रूप रचाही। इन ये जो 2 अवस्थाएं बताए हैं, संध्या प्रातः स्नान कराई, काया रत बहु रूप रचाई, 4 चरण कह बहु आगर। जो अग्रणी लोग हैं धार्मिक रास्ते पे, परमात्मा के मार्ग पे, वो तो इन्हें चौपाया ही बुलाते हैं कि चौपाया जो है परमात्मा के नाम की तरफ नहीं बढ़ता, वो तो अपनी काया तक ही सीमित रहता है। ये भी अपनी काया तक ही सीमित हैं। साधु सुख पावे कल सागर। इस कल सागर में, इस कलयुग के समुंदर में, इस संसार समुंदर में केवल साधु ही सुख पाता है। जो सच्चा संत है, जो 8 पहर जिसका मन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो ही सुख पाता है। और बाकी जो अपने शरीर की तरफ ही जिनका ध्यान है, शरीर की पवित्रता पे और शरीर के भेषों पे ही जिनका ध्यान है, वो तो जो संत लोग हैं उनकी दृष्टि में पशुओं समान ही हैं। 4 चरण कह बहु आगर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजय, सर्वस छोड़ महारस पीजय। इन धंधों में क्यों पड़े हो, कहो कबीर बहु काय करीजय। ये क्या काम कर रहे हो कि कभी तो संध्या प्रातः स्नान कराही और काया रत बहु रूप रचाई, इन सब कर्मों में क्यों लगे हुए हो। कहो कबीर बहु काय करीजय, इन सब कामों में क्यों लगे हुए हो। सर्वस छोड़, इन सारे कार्यों को छोड़ दो। महारस पीजे, परमात्मा का जो नाम रस है, जो महान रस है, उसे पीने में लगो। और शरीर की जो स्वच्छता है, जितनी ज़रूरी है उतनी स्वच्छता रखनी ही चाहिए। लेकिन ये सोचना कि शरीर को इतना स्वच्छ कर लेंगे कि वो परमात्मा जो पवित्र है उस जैसा ही पवित्र हो जाएगा, तो शरीर और मन तो तभी पवित्र होंगे जब हृदय में परमात्मा का नाम होगा, जब हर सांस में परमात्मा का नाम होगा। इन सारे कार्यों को छोड़कर महान रस पीना शुरू कर दो परमात्मा के नाम का। कहो कबीर बहु काय करीजय, सर्वस छोड़ महारस पीजय। कबीर जी गौड़ी, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। जिनके हृदय में दूजा भाव से अर्थ है द्वैत भाव है, जो अपने आप से दूसरों को अलग समझते हैं, जो सबका मूल परमात्मा को नहीं मानते, जो ये नहीं मानते कि सबके अंदर परमात्मा बसे हुए हैं। ऐसे लोग जो अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं और अपना अस्तित्व परमात्मा से अलग मानते हैं, द्वैत भाव जिनके अंदर है। जाके हृदय भाव है दूजा। जब व्यक्ति दूसरे को अपने से अलग समझता है, उसके अंदर ये नहीं मानता कि उसमें भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर परमात्मा है, तब तक उसके साथ उसका व्यवहार प्रेम भरा कैसे हो सकता है जब वो उसके लिए पराया है। जबकि कोई किसी का पराया नहीं है, कि सबका मूल परमात्मा ही है और सबके हृदय में परमात्मा बसे हुए हैं। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, अगर दूसरों को अलग ही मानता रहेगा अपने हृदय में, तो उसके जप का, उसके तप का, उसके व्रतों का और उसकी पूजाओं का क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें तो तभी सफल हैं जब ये सारी चीज़ें हमें परमात्मा की राह पे आगे बढ़ाएं। जब हृदय में ही द्वैत भाव है,
हम लोगों से वैर विरोध रखे बैठे हैं, लोगों को अलग समझे बैठे हैं, तो हमें ये सारे कार्य करने से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। परमात्मा की राह में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जहाँ कै हृदय भाव है दूजा, क्या व्रत क्या तप क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जहाँ कै हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधो स्यों लाइये, चतुराई न चतुर्भुज पाइये रहाओ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि रे जन मन माधो स्यों लाइये, परमात्मा से अपना मन लगाओ, परमात्मा के चरणों में अपने मन को जोड़ो। सतगुरु से प्रार्थना करो कि मेरा मन परमात्मा के चरणों के साथ जुड़े। रे जन मन माधो स्यों लाइये, चतुराई न चतुर्भुज पाइये। ये अपनी जो चतुरताएं हैं, इनके द्वारा चतुर्भुज को पा नहीं सकते। चतुर्भुज परमात्मा हमें चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करता है, इसलिए परमात्मा को चतुर्भुज कहा जाता है। कि तरह तरह के स्नान करने से, तरह तरह के भेष रचाने से, अपने आप को मुंडवा लेने से और नग्न हो जाने से, ये जो सियाणपे हैं, इन सियाणपों से परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। परमात्मा तो तभी पाए जा सकते हैं जब सतगुरु से प्रार्थना करके अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाया जाए। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधो स्यों लाइये, चतुराई न चतुर्भुज पाइये। चतुराइयों से, इन चतुराइयों से परमात्मा जो चतुर्भुज हैं, जो चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं, उनको पाया नहीं जा सकता। ये दो पंक्तियाँ इस शब्द का रहाव हैं। रे जन मन माधो स्यों लाइये, चतुराई न चतुर्भुज पाइये। परहर लोभ अर लोकाचार, परहर काम क्रोध अहंकार। लोकाचार, ये सारे दिखावे के काम छोड़ दे। लोकाचार से अर्थ है दिखावे के काम। जगत को दिखाना कि मैं परमात्मा से बहुत प्रेम करता हूँ, जगत को प्रभावित करना। जगत को प्रभावित करने के लिए जो कार्य कर रहा है, ये सब छोड़ दे। व्यक्ति को कार्य केवल वो ही करने चाहिए जो परमात्मा को प्रभावित करें, जो परमात्मा को प्रसन्न कर लें। लेकिन व्यक्ति जो है लोकाचार में लगा हुआ है, लोगों को ही प्रभावित करने में लगा हुआ है। परहर लोभ और लोकाचार, लोभ और लोकाचार को परहर कर दे, दूर कर दे अपने जीवन से। परहर लोभ और लोकाचार, परहर काम क्रोध अहंकार। काम क्रोध और अहंकार को भी परहर कर दे, दूर कर दे। परहर लोभ और लोकाचार, परहर काम क्रोध अहंकार। कर्म करत बंधे अहमेव, मिल पाथर की कर ही सेव। कर्म करत, तरह तरह के कर्म कांड करने, 68 तीर्थों का स्नान करना, सारे व्रत करने और सारी पूर्ण विधि से देवताओं की पूजा पंडित जी से कह के करवानी। ये सारे कर्म कांड करने से बधे अहमेव, व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है और उस अहंकार में वो बंध जाता है, जैसे विकारों में बंध जाता है। ये अहंकार भी एक 5 विकारों में से एक है, वो इसमें बंध जाता है तरह तरह, क्योंकि उसको इसका अहंकार हो जाता है कि मैंने तो सारे तीर्थों का स्नान कर लिया, मैं तो सारे ही व्रत करता हूँ और सारी पूजाएं भी प्रॉपर करवाता हूँ, लेकिन राम के नाम के साथ मन का जुड़ाव है नहीं। कर्म करत बधे अहमेव, मिल पाथर की कर ही सेव। और रिजल्ट ये निकलता, कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर की ही पूजा करने में लगे हुए हैं सारे मिलके, और कर्म कांड करे जा रहे हैं। और जिन कर्म कांड से अहंकार बढ़ता है, और परमात्मा तो तभी मिलते हैं जब मन में अहंकार नहीं होता, जब व्यक्ति ये समझता है मैं तो सबके चरणों की धूल हूँ,
अपने आप को सबके चरणों की धूल जो व्यक्ति मानता है, जिसमें इतनी नम्रता होती है, उसे ही परमात्मा मिलते हैं। और जिसमें जरा सा भी अहंकार, जहाँ मन के अंदर या तो अहंकार रहेगा या परमात्मा रहेंगे। कर्म करत बधे अहमेव अहंकार, मिल पाथर की करही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, भोले भाई मिले रघुराया। चतुराइयों और सियाणपों से, तरह तरह के भेष रचने से रघुराय मिलते नहीं हैं, परमात्मा मिलते नहीं हैं। भोले भाई मिले रघुराया, जो ये मानते हैं कि हमें नहीं पता परमात्मा कैसे मिलेंगे, हमें तो ये पता है कि परमात्मा जो कर रहे हैं हमारे लिए वो अच्छा है, जैसा करेंगे वही ठीक होगा। हमें कोई विधि आती ही नहीं है परमात्मा से मिलन की। जो इतने भोले लोग हैं उन्हीं को रघुराया आके मिलते हैं। रघुवंशी राम जिन्हें कहा जाता है, जिनके नाम पे परमात्मा को रघुराया कहा गया है। कहो कबीर भगत कर पाया, जिसने भी पाया है भक्ति करके परमात्मा को पाया है। कहो कबीर भगत कर पाया, भोले भाई मिले रघुराया। कहो कबीर भगत कर पाया, भोले भाई मिले रघुराया।